हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस है चैप्टर। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मेरे हिसाब से जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। आपके 8th 7th क्लासेस के अंदर में आता था, उसी का एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है 14.1, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेना है, जहां पर सिंपल एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे मेनली, है। और उन एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 में। बुक कौन सा फॉलो कर रहे हैं अपन? एमएल अग्रवाल बुक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए क्लास 11 12 एमएल अग्रवाल आपको कंप्लीट मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है भाई? इंटरेस्ट आप लोगों को पता है। आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, यानी मूल अमाउंट जिसको बोलते हैं अपन, बैंक से। उसको मैं एक टाइम पीरियड के बाद जब यहां पर बैंक को लौटाऊंगा, या फिर किसी को भी आप किसी पर्सन से भी लेते हैं डायरेक्टली, उसको लौटाओगे, उसके साथ उसको एक अमाउंट दोगे आप, जिसे अपन क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। इफ द इट इज द एडिशनल मनी बिसाइड द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लैंडर। मनी लैंडर मतलब जिससे हम ले रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंशियल एजेंसी हो, या फिर इंडिविजुअल बंदा हो। तो यहाँ पर कौन कौन से आपको टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होने चाहिए? फर्स्ट, प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड, जो हमने लिए हैं हम, उसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल। अमाउंट, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनेगा दैट इज अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है भैया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट देखो, रेट। अब रेट क्या होता है? किस इंटरेस्ट रेट पर आपको वो पैसा दिया जा रहा है। जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अपन 2 रुपए सैकड़ा। अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूं, बिल्कुल जैसे अपन बिल्कुल लो लेवल पर देखा जाए, तो बल्कि डायरेक्टली अपन जैसे पैसे वैसे उधार लेते हैं, तो 2 रुपए सैकड़े पर अपन पैसा देते हैं। 2 रुपए सैकड़े का मतलब हो गया 2 रुपए 100 रुपए पर। 100 रुपए अगर आपने किसी से लिए तो आपको उसको 102 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये होता है 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा, 1.5 रुपए सैकड़ा, है ना। सैकड़े का मतलब 100 रुपए पे 1.5 रुपए। 100 रुपए पे 2 रुपए, अगर 200 रुपए हुए तो 4 रुपए हो जाएंगे। 600 रुपीज हुए तो 6 रुपीज हो जाएंगे। 1000 पर 10 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे करके ब्याज लिया जाता है। यही जब बैंकिंग के लैंग्वेज में आता है तो वहां पर परसेंट बन जाता है। 2% पर आपको जो मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, 2% पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% पर एनम मिल रहा है। बैंक के अंदर क्या होता है? एनम का हिसाब से चलता है ये चीज, है ना। और लोकल लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो मंथली के हिसाब से लेते हैं। अलग अलग है दोनों का सिस्टम। टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसा उधार ले रहे हो, वो टाइम पीरियड होता है। क्लियर हुआ? यहां तक आगे बढ़ू? नेक्स्ट देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट एसआई। दो तरीके से हम पैटर्न पढ़ेंगे, एक एसआई और एक सीआई। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? आपने कुछ पैसा लिया, किस रेट पर लिया, किस टाइम पीरियड पर लिया, और उसका एक सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। क्लियर? अगर मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों वैल्यूज दे दी तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे पी फाइंड करना है और मैंने आपको ऐसा ही दे दिया, आर भी दे दिया, टी भी दे दिया, तो एसआई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, उसके अपॉन में आएगा आर मल्टीप्लाई टी, और इक्वल्स टू में क्या है? पी। दिस इज प्रिंसिपल। अगर मुझे आर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू आर बन जाएगा। अगर मुझे एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन के अंदर पी मल्टीप्लाई आर हो तो मुझे क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मतलब कि हम किस तरीके से इस फॉर्म से, इस फॉर्मूले से, अगर एसआई गिवन है, पी गिवन नहीं है, और आर गिवन है, टी गिवन है, तो पी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। गॉट इट? आगे देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई? देखो, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया, 1 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मल्टीपल होता रहता है। मल्टीपल मतलब बढ़ता रहता है। जैसे आपने 1 साल के लिए कोई पैसा लिया किसी से ना, प्रिंसिपल अमाउंट लिया, और उसके साथ आपने कुछ इंटरेस्ट रेट दिया है, उन दोनों का सम करके अगले साल जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर प्रिंसिपल रेट का सम करके आपको यहां पर इंटरेस्ट चुकाना है। फिर थर्ड ईयर में ये पूरा जो आपका अमाउंट बनेगा, उस पूरे अमाउंट के साथ इंटरेस्ट ऐड होगा। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और एनी अदर फिक्स पीरियड, इफ द इंटरेस्ट एक्वर्ड इज नॉट पेड बाय द मनी लैंडर बट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, तो अगर आपने पहले साल का इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ। अब आपका प्रिंसिपल अगर 100 था और इंटरेस्ट अगर 10 था, तो 110 रुपए जो है अब आपका प्रिंसिपल बन चुका है। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसका इंटरेस्ट भी आपने 10 रुपए पे नहीं किया, या मान लो 11 रुपए पे नहीं किया,
तो 121 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देन द अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो भाई इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट बनता रहता है। तो जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था ना, वो एक्चुअल के अंदर उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जुड़ता प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाता है, आपका बड़ा हो जाता है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अंटिल द होल टाइम पीरियड इज टू बी फाउंड। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको पता ही है ना, जो फाइनल अमाउंट बना इंटरेस्ट ऐड होकर और जो प्रिंसिपल एक्चुअल में था उनका जो डिफरेंस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा सीआई। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट रिमार्क क्या है भाई इसका। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल टाइम, है ना। प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, आपने 1000 रुपए लिए तो 1000 ही रहेगा प्रिंसिपल पूरे टाइम पीरियड के लिए। 3 साल के लिए तो 3, और फिर मल्टीप्लाई के अंदर आर अपॉन में 100, ये हो जाता है एसआई का। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में एक एक करके फाइंड होता है। पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड किया, फिर अगले साल प्रिंसिपल बढ़ जाएगा आपका, बिकॉज इंटरेस्ट ऐड हो गया ना। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मैनुअली, मैनुअली मतलब जोड़ते रहते हैं अपन, द प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। प्रिंसिपल क्या होता रहेगा भैया, चेंज होता रहेगा हर साल। फॉर एंड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एनी अदर फिक्स पीरियड, द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ के अंदर चेंज होगा ना। कंपाउंडेड है तो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल 6 मंथ के अंदर चेंज होगा। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है ना। तो ये अब क्वेश्चन में गिवन होगा, तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, क्वार्टरली का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब, इस तरीके से। ओके बताओ यहाँ तक समझ में आएगा। तो ये कुछ हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब तक अपन क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आइडिया लगेगा एक्चुअल में क्वेश्चन कंपाउंड में कैसे हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल आसान है यार। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस होगा एग्जाम्पल नंबर 1 में नेक्स्ट स्लाइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पर।